Good morning students, class 12th math exercise 10.3 question number 13 vector ABC and unit vector ABC unit vector से और such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 then find the value of this। तो देखो गिवन है आपको क्या गिवन है इसमें ABC आपका यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर A इज इक्वल टू ऐसे कह सकते हैं इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। और गिवन है आपको a plus b plus c इक्वल 0। अगर a वेक्टर आपको 0 दिया है तो a डॉट a भी तो 0 ही होगा। तो हम आप मेंशन करेंगे सिंस a plus b plus c इज इक्वल टू है आपके पास 0 तो देयरफॉर वेक्टर ऑफ a plus b plus c और डॉट वेक्टर ऑफ a plus b plus c इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर देखो जब a plus b plus c 0 है तो इसका डॉट भी 0 ही होना है तो a plus b plus c डॉट a plus b plus c इज इक्वल टू 0। अब a का इससे इनटू करते हैं फिर b का करते हैं फिर c का करते हैं तो देखो a डॉट यहाँ पर आ जाएगा a plus b plus c वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c ठीक है प्लस वेक्टर b अब b का इनटू करते हैं इससे b का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस c का डॉट प्रोडक्ट करके वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। जब आपने सॉल्व किया a डॉट a वेक्टर a वेक्टर a डॉट a प्लस वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट c ब्रैकेट क्लोज प्लस वेक्टर b डॉट a प्लस वेक्टर b डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c प्लस c का इनटू इसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट c डॉट a प्लस वेक्टर c डॉट b प्लस वेक्टर c डॉट c। नाउ a डॉट a वेक्टर a डॉट a कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर होता है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a ऑफ स्क्वायर प्लस a डॉट b वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c प्लस a b डॉट a को आप a डॉट b लिख सकते हैं वेक्टर रूल है वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a कैन बी एक्सप्रेस तो b डॉट a कैन बी एक्सप्रेस एज a डॉट b सेम से हो जाएंगे तो वेक्टर a डॉट b प्लस b डॉट b कितना हो जाएगा a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर था तो b डॉट b कितना होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b डॉट मैग्नीट्यूड c इधर आ जाएगा आपके पास प्लस c डॉट a को a डॉट c लिख सकते हैं सेम सेम हो जाएंगे वेक्टर का रूल है तो वेक्टर a डॉट c प्लस c डॉट b को वेक्टर a डॉट c लिख सकते हैं प्लस c डॉट c कितना हो जाएगा सेम सेम है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c स्क्वायर। तो देखो इनको एक साइड पर मेंशन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c स्क्वायर इनको आपने एक साइड मेंशन किया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखो a डॉट b और a डॉट b प्लस 2 वेक्टर a डॉट b प्लस b डॉट और a डॉट c यहाँ पर भी a डॉट c तो 2 वेक्टर a डॉट c प्लस इसके बाद में था a डॉट b भी आ गया a डॉट c भी आ गया अब b डॉट c बचता है b डॉट c यहाँ पे b डॉट c यहाँ पर भी तो b डॉट c प्लस b डॉट c 2 b डॉट c ठीक है। देखो अब स्टार्टिंग में बताया था वेक्टर a उन्होंने बोला था a b c आर यूनिट वेक्टर तो वेक्टर a b और c तीनों का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू कितना था 1 यूनिट वेक्टर है तो मींस ऑफ इट 1 के इक्वल होगा तो ये भी 1 स्क्वायर ये भी 1 स्क्वायर ये भी 1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो इक्वल टू 1 होगा। इन्होंने बोला है a b c आर यूनिट वेक्टर तो a b and c आर यूनिट वेक्टर प्लस 2 इज हियर 2 इज हियर 2 इज हियर 2 आपने कॉमन लिया बचता कितने वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस यहां से भी 2 कॉमन लिया तो वेक्टर a डॉट वेक्टर c प्लस ये भी 2 कॉमन लिया तो वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू इसके चल रहा है 0 ठीक है यहां पर भी इक्वल टू 0 ये भी इक्वल टू 0 यहां भी इक्वल टू 0 चल रहा था ना तो ये 0 आप सॉल्व करते हैं देखो 1 का स्क्वायर तो 1 into 1 ही होता है 1 1 1 ये भी 1 1 1 तो कितना हो गया 1 + 1 + 1 3 हो गया प्लस 2
और वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट डी इज इक्वल टू 0। देखो 1 2 3 ये तीनों को जोड़ा 3 आ गया प्लस 2 यहाँ पर आ गया वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं देयरफॉर 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैंने इस 3 को वहां शिफ्ट किया तो माइनस का 3 होगी। तो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3/2। ये 2 इनटू में है देखो तो उसके फॉर्म में चला जाएगा। इसी की तो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखो a डॉट b दिस b डॉट c दिस c डॉट a दिस, तो आपको कैलकुलेट क्या करना था, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका a डॉट b b डॉट c c डॉट a, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास -3। दैट्स दैट, इतना ही आपको करना था। हमने किसका हेल्प लिया, देखो a प्लस b प्लस c इक्वल 0 दिया था, तो a जब a इज इक्वल टू 0 दिया है गिवन तो a डॉट a आल्सो 0, ये भी 0 होगा। तो हमने इसका हेल्प लिया a डॉट b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 पुट किया। पहले a का डॉट इससे किया, फिर b का डॉट इस पूरी टर्म से किया, फिर c का डॉट इस पूरी टर्म से किया कंप्लीट टर्म से, और हमने फिर वेक्टर वन से इसको सॉल्व किया। अगर लिटिल डाउट है, छोटा सा भी कंफ्यूजन है, चाहे प्लस माइनस का ही कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कीजिए एक बार। आई विल श्योर हेल्प यू। थैंक यू। आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा ये प्रॉपर्ली। और छोटा सा भी डाउट है आप विदाउट हेजिटेशंस कमेंट कीजिए, वी विल श्योर हेल्प यू।